ये फरीदाबाद नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और अलग अलग वार्ड से प्रत्याशी मैदान में है। इस बार फरीदाबाद की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, इन्हीं सब सवालों के साथ जनता टीवी की टीम ने लोगों से बातचीत की, वो अब आप सुनिए। निगम का चुनाव 2025 का आखिरकार जो है वो रंग लाया और ऐसे में अब निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और किन मुद्दों पर इस बार जो है वो फरीदाबाद की जनता वोट करने वाली है, कैसा पार्षद चाहती है, क्या क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट डलेगी और कैसा पार्षद होना चाहिए, इन तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ जनता है। बल्लभगढ़ शहर के अलग अलग कोने से जो लोग हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि निगम चुनाव में, क्योंकि हर बार दावे होते हैं परंतु वो दावों पर खरे उतर नहीं पाते, कई ऐसे नेता होते हैं, परंतु अब इस बार क्या जो है वो जनता चाहती है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? विनय यादव। विनय जी, हर बार चुनाव होते हैं और इस बार काफी लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव हुआ है, किस तरीके का अपना कैंडिडेट चाहते हैं, क्या मुद्दों पर वोट रहेगी इस बार? भी सब जैसा कैंडिडेट चाहिए, भी सब जैसा कैंडिडेट चाहिए जो काम करे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखो ये तो दीपक जी बताएंगे क्या दीपक जी बताएं। दीपक जी, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए जनता के जिन पर वोट जो है वो कहीं ना कहीं करे, क्योंकि कई नेता आते हैं परंतु कामयाब नहीं हो पाते। ये मैं कहना चाहूंगा, जो पार्षद का काम है, सरपंच का काम है, वो ग्राउंड लेवल पे काम करने का काम है। लोगों के फोन उठाए, उनके बीच में रहे, उनके सुख दुख में रहे, उनकी आवाज उठाने का काम करे, सड़क से लेकर सदन तक। युवा हो, शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो और उनके फोन उठाए और उनको जब जरूरत हो उनके बीच में उपस्थित हो। ये ना हो चुनाव जीते और उसके बाद जो है उनके बीच में ना दिखाई दे। तो एक युवा और शिक्षित ईमानदार जो है हम युवाओं को बीच में लाना चाहिए पार्षद। ईमानदार हो, शिक्षित हो, ताकि काम कर सके, जनता के बीच में रह सके। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि अब तो ये काफी लंबा इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ, निगम के चुनाव आ चुके हैं। अभी जो दीपक जी ने कहा यही है कि हमने ये देखा कि बनने के बाद कई लोग जो है ना साइन को छोटे मोटी फॉर्मेलिटियां होती हैं उसके लिए भी तलाशने पड़ते हैं। ऐसा ना हो, अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी बनने के बाद और पब्लिक के बीच में रहे और पब्लिक का सहयोग करे। पब्लिक का सहयोग। बहुत से लोग बाहर से आके भी बनने की कोशिश करते हैं जो इस एक्चुअली यहाँ के नहीं है और वो बनने के बाद गायब से हो जाते हैं। लोग ढूंढते हैं। हाँ, जो उसका मकान उस एरिया में होना चाहिए, रहाइश में होनी चाहिए, ताकि उसको दुख तकलीफ जैसे हमारी है उसको खुद को भी एहसास हो कहाँ क्या कष्ट है। मतलब उस एरिया में भी रहे ताकि उसको पता रहे कि भैया कितना कूड़ा है आपके वार्ड के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो भी पार्षद बने उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे वार्ड में कहाँ कहाँ कमियां हैं और जनता के लिए अवेलेबल होना चाहिए, जो फोन उठा के काम करे। ये नहीं है कि वो उसके जनता चक्कर ही काटती रहे, भाई ऑफिस में मिले नहीं। वो हमें पार्षद नहीं चाहिए, हमें पार्षद वो चाहिए जो एक फोन पे काम करे। एक फोन पे काम करे। कई बार राजनीति को लेकर भी लोग जो है वो पार्षदी का चुनाव लड़ने लगते हैं कि भाई हम तो सिर्फ एक बार पार्षद बनना चाहते हैं और आराम से फिर 5 साल मजे काटेंगे आराम से। क्योंकि पिछली बार भी देखा होगा, आप तो बल्लभगढ़ वासी है, 200 करोड़ का घोटाला बहुत नंबर बन रहा है, क्या कहेंगे? पिछली बार जैसे घोटाला हुआ था 200 करोड़ का, उसमें काफी नामी पार्षद शामिल थे। जो हमारे पूर्व पार्षद थे दीपक यादव, उन्होंने ही वो घोटाला उजागर किया था। तो पार्षद ऐसा होना चाहिए जो आम लोगों के बीच आम लोग ही बन के रह सके और लोगों की छोटी से छोटी समस्याओं को आसानी से सुलझा सके। तो इस बार जैसे पहले पार्षद हमारे दीपक यादव रहे, वो आम जैसे हमारे पूर्व पार्षद थे वो रहे, उन्होंने बहुत ही अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छे काम किए, जैसे लाइट हुआ, सीवर हुआ, सड़कें हुआ और लोगों के लिए जो सुविधाएं थी वो बहुत ही सरल कर दी। तो हमें ऐसे ही पार्षद की जरूरत है इस बार। ऐसे ही पार्षदों की जरूरत है ताकि वो पढ़े लिखे हो, युवा हो और कहीं ना कहीं जो है वो जनता की समस्या सुने। आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि वोट तो आप भी डालेंगे, तो जाहिर सी बात है क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? कोई बात नहीं, मुद्दे बताइए, क्या मुद्दे? वोट तो डालेंगे आप? वोट डालेंगे। साफ सफाई पे बहुत बढ़िया ध्यान देते हैं दीपक जी, बहुत बढ़िया नेचर है दीपक का, बहुत बढ़िया। पहले पार्षद भी अच्छे रहे हैं। चलिए, आप क्योंकि एक बार कहा जाता है कि युवा सोच हो तो एक अच्छे काम होते हैं, एक अच्छी दिशा मिलती है, चाहे वो वार्ड की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो सांसद की बात हो। तो ऐसे में आप क्या सोच रखते हैं, क्योंकि निगम का चुनाव आ चुका है, क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं, वोट डालते समय क्या जहन में रहेगा? जी ऐसा है, क्या नाम है, युवा सोच तो आगे आना ही चाहिए। अब दोनों पार्टी जिन्होंने फॉर्म भरे हैं आज हमारे यहाँ, तो युवा हैं दोनों, अच्छा सोचते भी हैं, अच्छा काम भी किए हैं, तो लोग निष्पक्ष रूप से इनको वोट देंगे। आप भी जैसे आप वोट डालोगे तो आपके जहन में तो रहेंगे कि भाई ठीक है भाई, हमारे यहाँ पर ये काम होना चाहिए और इन कामों को जो करेगा हम तो उसको वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो निर्दलीय हो, कोई भी हो, एनीवन। देखिए भाई साहब, ये जो चुनाव है ये बहुत छोटा चुनाव है, इसमें डायरेक्ट लिंक होने चाहिए उस पार्षद
प्रतिनिधि से, उनको वो सोच जानता हो, घर पहुंच सकता हो। ये पार्टी सिंबल पे काम नहीं होता इस इलेक्शन में। मतलब खुद की अपनी पहचान होनी चाहिए और उस पहचान के दम पर जो है वो जनता के बीच जाकर जो है वो चुनाव लड़े। ऐसा पार्षद चाहिए जो अपने साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की समस्या को जो है वो कहीं ना कहीं सुने, साथ ही साथ वार्ड का विकास करे, अच्छे तरीके से अपने वार्ड को चमकाए और नई जो है वो कहीं ना कहीं सोच के चलते, नई जो है वो तकनीक के चलते जो है वो अपने वार्ड का विकास करे। जनता ऐसा जो है वो पार्षद चाहती है और ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस बार जो चुनाव है निगम का, क्योंकि काफी लंबे अंतराल के बाद हुआ है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है लोग सोच समझकर वोट करेंगे। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।